पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने नीट गर्ल केस को लेकर सत्ता पक्ष पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस केस में किसी मंत्री या सत्ताधारी दल के नेता का बेटा शामिल है, जिस पर बिहार पुलिस की कमान संभाल रहे गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने राबड़ी देवी को बड़ी चुनौती दी। सम्राट चौधरी ने कहा कि राबड़ी देवी के पास सबूत है तो पेश करे। कोई भी मंत्री या उसका बेटा शामिल होगा तो 24 घंटे के अंदर जेल में होगा। वहीं ओवैसी की पार्टी भी कह रही है कि निराधार आरोप लगाना ठीक नहीं। जिस मुद्दे पर राबड़ी देवी अटैकिंग थी, अब उसी मुद्दे पर एनटीए हमलावर है। रिपोर्ट देखिए। नीट गर्ल की संदिग्ध मौत पर अब पूर्व सीएम राबड़ी देवी और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी में तनाव की स्थिति बन गई है। राबड़ी देवी का दावा है कि घटना के पीछे किसी मंत्री या सत्ताधारी दल के नेता का बेटा है, जिसे बचाने की कोशिश हो रही है। तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि अगर किसी मंत्री या मंत्री के बेटे का नाम सामने आता है तो 24 घंटे के अंदर उसे जेल भेजा जाएगा। लिपापोती हो रहा है, लिपापोती करके तब सीबीआई का दिया जाता है। लिपापोती करके बचाने का काम सरकार के आदमी है। सरकार के कोई मंत्री का बेटा होगा, चाहे मंत्री कोई होगा, सरकार का आदमी है, पब्लिक कोई नहीं है। इसीलिए चुप्पी अपना साधे हुए हैं। लिपापोती करके सीबीआई के दिए हैं, तो सीबीआई का जांच करेगा। नहीं कहा तो सीबीआई भारत सरकार। यदि राबड़ी देवी जी को ये पता है कि कोई मंत्री का बेटा उसमें इन्वॉल्व है, नाम दे, नाम बताए, और यदि नहीं बता रही है राबड़ी देवी, इसका मतलब वो साक्ष्य को छुपा रही है। राबड़ी देवी के बयान पर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने ऐतराज जताया है। एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल ईमान की दलील है कि इल्जाम बेबुनियाद नहीं होना चाहिए। तो आरजेडी विधायक आलोक मेहता बिहार पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। इल्जाम निराधार नहीं होना चाहिए और इसको वाद विवाद का मसला नहीं बनाना चाहिए। नीट की छात्रा के साथ गलत व्यवहार हुआ है, उनका मर्डर हुआ है, उससे पूरी छात्रा जो डिफरेंट हॉस्टल्स में रह रही है, सब पर यह भय व्याप्त है। बिहार सरकार के तमाम दावे खोखले हैं कि सुशासन चल रहा है, हम न किसी को बचाते हैं, हम न किसी को फंसाते हैं। ये तमाम बयान जो सरकार के देख रहे होंगे, सारे के सारे खोखले, और आज यह दिखलाता है कि इनको सीबीआई को उन्होंने रेफर किया है। पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने नीट छात्रा की संदिग्ध मौत के केस में सत्ताधारी नेता को टारगेट किया, तो एनडीए के नेताओं ने राबड़ी देवी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तो बराबर मेरी सरकार करती रही है और ये लोग तो इसी तरह आलोचना करते रहते हैं, नया बात तो है नहीं। तो देख रहे हैं 2020 में जब हम चुनाव जीत गया है, यही स्थिति रहती है और यही बिहार का प्रचंड बहुमत ने साबित किया कि हमें सरकार ही पसंद है। बिहार की जनता ने साबित कर दिया कि एनडीए सरकार मुझे पसंद है। माननीय गृह मंत्री जी ने जो कहा वो सही कहा। यदि राबड़ी देवी जी को इतना ही जानकारी है तो उस परिवार के साथ खड़ा हो जाए ना और सबूत दे देना। सरकार तो कार्रवाई कर रही है। नहीं कि अब कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में है, राजनीतिक जीवन में है, तो जो कुछ भी बोलते हैं पूरी जवाबदेही के साथ बोलना चाहिए। बस जनता की भावनाओं को भड़काने के मकसद से नहीं बोलना चाहिए। अगर वो बोल रही हैं कुछ भी तो उनको अपनी जवाबदेही के साथ उसके ऊपर, अगर माननीय गृह मंत्री जी अगर उसके ऊपर मांग कर रहे हैं कि अगर वो सबूत देती हैं तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी तो उनको करना चाहिए। निश्चित हमारे उप मुख्यमंत्री हमारे सम्राट चौधरी जी जो जवाब दिए हैं, तो किन्हीं पे आरोप आप इस तरह नहीं ना लगा सकते हैं, सबूत आप दीजिए। राबड़ी देवी ने नीट गर्ल केस में सत्ताधारी नेता पर गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन अभी तक कोई सबूत नहीं पेश किया। यही वजह है कि सत्ताधारी नेता राबड़ी देवी से नाम बताने और सबूत देने की मांग पर अड़े हुए हैं। निषेध, जी मीडिया, पटना। बिहार में विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला एक बार फिर से